हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। चैप्टर 11 हमारा है आज का, संज्ञान एवं संवेग, कॉग्निशन एंड इमोशन। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं DSSB PRT में, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सभी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, तभी आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संघर्षी भावनाओं की समझ के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा सही सुमेलित है। पहला है, 7 से 8 वर्ष बच्चे यह नहीं समझते हैं कि किन्हीं दो भावनाओं का सह अस्तित्व हो सकता है। दूसरा है, 11 वर्ष जो है बच्चे एक ही लक्ष्य के प्रति संघर्षी भावनाओं का वर्णन कर सकते हैं। तो आपसे पूछा गया कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पर जो आपका है 7 से 8 वर्ष वाला, ये आपका गलत है, ये आपका सही है। 11 वर्ष का जो बच्चा है वो संघर्षी भावनाओं का वर्णन कर सकते हैं एक ही लक्ष्य के प्रति। ठीक है, तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, केवल 2। नेक्स्ट, उर्दू किस लिपि में लिखी गई है। तो उर्दू जो पूछा गया है किस लिपि में लिखी गई है, तो उर्दू जो है नस्तालिक लिपि में लिखी गई है। और जो नस्तालिक लिपि का संबंध है वो फारसी अरबी का एक रूप है, इसलिए आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा फारसी और अरबी। उर्दू आपकी दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। हम लोग हिंदी लिखते हैं तो बाएं से दाएं की ओर लिख रहे हैं, लेकिन उर्दू जो है आपकी उल्टा लिखी जाती है, दाएं से बाएं की ओर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, परिपक्वता एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है जिसमें एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस पहलू में विकसित हो जाता है। परिपक्वता आ गई उसके अंदर, तो कौन कौन सी चीज़ें उसमें विकसित हो चुकी होंगी। आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, भावनात्मक रूप से, नैतिक रूप से, ये सभी उसके अंदर जो पहलू हैं वो विकसित हो चुके होंगे, तभी हम कहेंगे वो व्यक्ति जो है परिपक्व हो चुका है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, भय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसे अनुशासन, उच्च बनाने की क्रिया या इच्छा के किसी अन्य कार्य के माध्यम से समाप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा है, यह मन और हृदय को सुस्त कर देता है जिससे हम जीवन के संपूर्ण महत्व के प्रति सचेत नहीं होते हैं। तो यहाँ पर भय के बारे में जो 2 कथन गए हैं वो दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन जो है सी है। भय एक आंतरिक अनुभूति है जिसमें प्राणी किसी खतरनाक परिस्थिति से दूर भागने का प्रयत्न करता है। अध्ययन में देखा गया है कि बालक की बौद्धिक योग्यताओं के विकास के साथ साथ उनमें भय की तीव्रता ही नहीं बढ़ती है, बल्कि वह अपेक्षाकृत अधिक चीज़ों से भय खाने लगता है। भय को किसी अन्य कार्य के माध्यम से समाप्त नहीं किया जा सकता। यह हमारे मन को सुस्त और कमज़ोर बना देता है, जिससे हम जीवन के संपूर्ण महत्व के प्रति सचेत नहीं होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, ज्ञान के संदर्भ में, वो भय के संदर्भ में बात हुई थी, यहाँ पर ज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, ज्ञान की तुलना बुद्धि से की जा सकती है, ज्ञान बुद्धिमानी है और बुद्धिमानी विपरण योग्य है। सेकंड है, बुद्धिमानी अनंत है, इसमें ज्ञान और क्रिया का तरीका शामिल है। तो बताना है आपको कौन सा आपका राइट आंसर है ज्ञान के संदर्भ में। तो ज्ञान के संदर्भ में जो आपका ये ऑप्शन पहला है ये गलत है कि ज्ञान की जो तुलना है वो बुद्धि से की जा सकती है। ठीक है, तो आपका पहला यहाँ पर गलत है आंसर। आपका राइट आंसर है सी, ऑप्शन ये सेकंड वाला, यानी ऑप्शन आपका राइट होगा बी, केवल 2। ठीक है, ज्ञान का उद्देश्य मनुष्य को सार्थक जीवन देने हेतु
योग्य बनाना है। ज्ञान वह प्रक्रिया है जो किसी मनुष्य को उसके जीवन में योग्य बनाने के काम आता है। ज्ञान के बिना मनुष्य सामर्थ्य नहीं बन पाता है। ज्ञान शिक्षा के रूप में प्राप्त किया जाता है। जीवन के व्यवहारिक अनुभवों से भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है। बुद्धि अनंत है, इसमें ज्ञान और क्रिया का तरीका शामिल है। लेकिन हम एक शाखा पकड़ लेते हैं और सोचते हैं कि यह पूरा पेड़ है। बुद्धि कभी भी समग्रता की ओर नहीं ले जा सकती, क्योंकि बुद्धि अनंत है, इसमें ज्ञान और क्रिया का तरीका शामिल है। जबकि यह कहना निरर्थक है कि ज्ञान की तुलना बुद्धि से की जा सकती, तो ज्ञान की तुलना बुद्धि से नहीं की जा सकती। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाफमैन द्वारा प्रस्तुत संज्ञानात्मक सामाजिक अधिगम परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हाफमैन ने संज्ञानात्मक सामाजिक अधिगम परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया था, उसके संदर्भ में पूछा गया कथन कौन सा सही है। पहला, किशोरों का नैतिक व्यवहार और नैतिक तर्क की शैली उनकी संज्ञानात्मक विकास की अवस्था पर निर्भर करती है। दूसरा है, उन्होंने किशोरों के नैतिक दृष्टिकोण को निर्धारित करने में माताओं को पिता की तुलना में अधिक प्रभावशाली पाया। तो जो हाफमैन ने, ये दोनों कथन इनके लिए सही है। ठीक है, हाफमैन के अनुसार, हाफमैन के अनुसार व्यक्ति का नैतिक व्यवहार उसके संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर दोनों कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट, 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गंभीर भावनात्मक अशांति का एक उदाहरण है? समाज से दूरी बनाना, वापस बात करना, गुस्सा होना, ना बोलना। तो गंभीर भावनात्मक अशांति का एक उदाहरण है गुस्सा होना। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने स्नेह सिद्धांत दिया है? स्नेह का सिद्धांत किसने दिया है, ये आपसे पूछा गया। तो जॉन बॉल्बी जो है, इन्होंने जो है स्नेह का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट, दोष, लज्जा, ईर्ष्या, अभिमान, शर्मिंदगी, ये भावनाएं हैं कैसी? निराशाजनक विचार हैं, आत्म जागरूक भावनाएं हैं, दुखद संवेग हैं, क्रोध हैं। तो दोष, लज्जा, अभिमान, शर्मिंदगी, ये सब क्या है? आत्म जागरूक भावनाएं हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञान की 4 मूलभूत इकाइयों में से नहीं है? तो संज्ञान की मूलभूत 4 इकाई हैं, अवधारणा, प्रतीक, मूल, स्कीमा। तो कौन सा नहीं है? आपका मूल्य जो है ये आपका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, किस प्रकार के ज्ञान को कुशलतापूर्वक व्यक्त, प्रलेखित और साझा किया जा सकता है? स्पष्ट ज्ञान, पूर्व ज्ञान, पश्य ज्ञान, निहित ज्ञान। तो ये स्पष्ट ज्ञान जो है उसे कुशलतापूर्वक व्यक्त, प्रलेखित और साझा किया जा सकता है। ऑप्शन आपका जो राइट है वो है ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, हरलॉक, ये इरलॉक लिखा, इर नहीं है, हर है। ठीक है, हरलॉक के अनुसार किस आयु में संवेग तीव्र और क्षणिक होती हैं? उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चे, वयस्कता, शैशव, निम्न प्राथमिक विद्यालय के बच्चे। तो उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में संवेग तीव्र और क्षणिक होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट है। बच्चों की भावनाओं की विशेषता में बहुत अधिक तीव्रता होती है। बच्चों में अचानक भावनाओं का विस्फोट हो जाता है। बच्चा रोता है तो फूट फूट कर रोता है, गुस्से में वह खुद पर नियंत्रण खो देता है। ऐसी सारी घटनाएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, किसने उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की भावनाओं को तीव्र, क्षणभंगुर रूप से प्रकट होने और व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करने के रूप में वर्णित किया? तो यही क्वेश्चन है और उसी को घुमा के पूछा गया। तो किसने बोला है? हरलॉक ने। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, छोटे बच्चे सरल या कठिन कार्यों को समान बेलगाम उत्साह के साथ करते हैं। वे ऐसा कार्य करते हैं मानो वे सब
कुछ याद कर सकते हैं। समकालीन शब्दों में उनके पास कमी है। मेटा क्रिएटिव जागरूकता, मेटा संज्ञानात्मक जागरूकता। तो यहाँ पर जो है मेटा संज्ञानात्मक जागरूकता की जो है बच्चों में कमी है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब मेटा संज्ञानात्मक जागरूकता को हमारी सोच के बारे में सोच के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है। मेटा कॉग्निटिव जागरूकता का विकास में क्या शामिल है? सीखने के कार्य की प्रकृति, स्वयं को जानने वाले के रूप में जानना। तो मेटा कॉग्निटिव जागरूकता में जो शामिल है वो है स्वयं को जानने वाले के रूप में जानना, यानी ऑप्शन आपका सी राइट है यहाँ पर। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो सभी लाइक कर दें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तभी आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।